सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका डिस्कशन करेंगे हम यहाँ। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ टाइप्स और साथ के साथ प्रैक्टिस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हम टाइप्स के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशली। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। जनरली जो कंपाउंड कार्बन से बने हुए होंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करें। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, तो उनमें एक एसेंशियल एलिमेंट होगा ही, रैदर देन कार्बन हाइड्रोजन वहां हो सकता है, दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि सल्फर है, और क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। ये सारे एलिमेंट जुड़ सकते हैं, ठीक है। So students, now we have to investigate about organic compounds। मतलब कि organic compound क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। अब देखिए ज़्यादातर ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किए जाते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पहला पॉइंट मेंशन किया है, दीज आर द कंपाउंड व्हिच जनरली formed or synthesized by living organism। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज किए जाते हैं उनको हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दूसरी खासियत क्या होनी चाहिए, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं इनमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट होता है या होना चाहिए, तभी इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। और देखिए सेकेंडली मैंने लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन। कार्बन तो होगा लेकिन सिंपल कार्बन से ही बात नहीं बनेगी, हो सकता है वहां हाइड्रोजन भी हो, और एंड मेनी मोर एलिमेंट्स मे बी देयर लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन्स। हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इस तरह के एलिमेंट भी कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो वैरायटीज हैं वो भी चेंज होती चली जाएगी, मतलब कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी चेंज हो जाएगी। और देखिए क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड्स, साइनाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या इनके पास कार्बन है? तो आपका आंसर होगा पहले तो कार्बोनेट का मतलब है कि इनके बीच में CO3 नेगेटिव आयन, जैसे ये है, ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में कार्बन है। तो पहले तो हमने लिखा कि कार्बन जो होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही होता है, ठीक है ना। पहले इस बात को समझें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में की जो कंडीशन है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये इनमें कार्बन तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, ये भी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, साइनाइड एंड दिस इनमें भी कार्बन होता है। क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? आपका आंसर होगा नहीं। इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी कंडीशन है। अब हम इसके बाद करते हैं कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में ज्यादातर इंट्रोड्यूस हैं, पढ़े जाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए मान लो हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन के पास कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन प्लस अगर हाइड्रोजन होता है तो एक्चुअली वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स कहाँ होते हैं? एग्जांपल के तौर पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, जैसे कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन का एक बेस्ट एग्जांपल है। नेचुरल गैस हाइड्रोकार्बन का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो अब देखते हैं मीथेन गैस, इथेन है, CH3 CH2 सॉरी CH3 CH3, इसको हम लिखते हैं मीथेन। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये इथेन होता है, ठीक है,
थर्ड वन है प्रोपेन। सपोज करें मेरे पास है ये वाला, इसको हम प्रोपेन पढ़ते हैं, ठीक है, आप नोट डाउन करते रहें। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल लेता हूं। मिथेनॉल, 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 ठीक है, मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का है CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल हम इनको देखते रहे कि कौन से एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ सकते हैं, ठीक है। तो मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, इसके अलावा बहुत सारे हैं। मिथेनॉल लिखा मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, एसिटिक एसिड है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और ये एग्जांपल लिखने के बाद आप लिखेंगे हेडिंग में, हम पढ़ेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की और क्या खासियत है, इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। So now we have characteristics of organic compounds. Organic compounds की क्या खासियत है, इनको 1 to 1 हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, they usually have characteristic colors and distinct odors. Organic compound क्या होते हैं, ज्यादातर इनके characteristics मतलब स्पेसिफिक कलर्स होंगे और distinct odor, और एक स्पेसिफिक पहचान होगी, स्मेल होगी जब इनको ओपन किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अल्कोहल होता है, अल्कोहल की जब बोतल खुलती है तो वहां से एक अलग तरह की अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप वहां होता है और स्मेल जो है बाहर की तरफ आती है उस कंटेनर में से, ठीक है। तो इसका मतलब अल्कोहल क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल हुआ, ठीक है। सो नाउ वी हैव सेकंड प्रॉपर्टी, दे आर जनरली वोलेटाइल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ज्यादातर वोलेटाइल नेचर के होते हैं। तो वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। वोलेटाइल का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता है या लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और जिससे कि उनके जो वेपर्स होते हैं, जैसे ही वो ओपन किया जाता है, मान लो कंटेनर में से एक कंटेनर है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा हुआ है, उसको आपने ओपन किया, ठीक है, कैप को, तो वो जल्दी से उनके वेपर जो है बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि तो वो कंटेनर, पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंटेनर ओपन हो चुका है। एग्जांपल के तौर पे जब वो अल्कोहल की बोतल खुलती है तो दूर दूर तक पता चल जाता है कि अल्कोहल की बोतल ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब कि वो अल्कोहल के वेपर जो है बाहर की तरफ बोतल में से या कंटेनर में से आना शुरू हो जाते हैं, और उसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल नेचर। तो ज्यादातर क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल नेचर के होते हैं। और इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, कि बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, दे यूजुअली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ज्यादातर क्या होते हैं, ये यूजुअली वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ रोल है। यूजुअली का मतलब टर्म एंड कंडीशन बहुत फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि हर बार मैं एक मान लो यूजुअली वर्ड नहीं लगाता हूँ, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं थोड़ा बहुत पानी में डिसॉल्व हो भी सकते हैं। तो हम ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यूजुअली वर्ड का यूज किया है। दे यूजुअली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं, और लेकिन दे शो सॉल्युबिलिटी, या यू कैन से दे डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में काफी अच्छे से जल्दी से ये सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या क्या सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में एग्जांपल के तौर पे जैसे बेंजीन है आपके पास, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, pyridine है। तो ये कुछ एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म है। इनमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सॉल्युबिलिटी शो कर देते हैं, ठीक है। देखिए दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक तो वाटर एज ए
यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज में आता है, और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं उनको, ठीक है। बेंजीन जो है लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा आपको, और इनमें सॉल्वेंट शो करता है। नेक्स्ट है दे कैच फायर इजीली। सभी बच्चों ने ट्राई किया होगा, देखा होगा, नहीं किया तो जब अल्कोहल की बोतल को ओपन किया जाता है तो वहाँ उस बोतल के आसपास जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई फायर जो है या कोई चिंगारी जो है वहाँ ना आए। बिकॉज क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जल्दी आग पकड़ लेते हैं, हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखिए मैं देता हूँ इसका, स्प्रे जो आती है, बॉडी स्प्रे आती है, उसके अंदर अगर आप उसको प्रेस करेंगे ना उस कंटेनर को और यहाँ लाइटर लगा देंगे तो वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दे कैच फायर इजीली। नेक्स्ट है दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट वर्ड का शायद पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयंस। दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब वो आयंस की फॉर्म में उनको नहीं बदला जा सकता है, कैटायन और एनायन की फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। जैसे मैं आपको कहूं NaCl, NaCl क्या है, एक आयनिक, ठीक है, कंपाउंड है NaCl। KCl है आयनिक कंपाउंड है, तो इसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं। लेकिन मैं अगर आपको कहूं ग्लूकोज C6H12O6, इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, तो आप कहेंगे आयनिक तो बिल्कुल नहीं है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोल रहे हैं और इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, इनको नोट डाउन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को चाहे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अब हमारे पास ये टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, हायर क्लासेस में उन टाइप्स की बात होती है। यहाँ जो सिलेबस में इंक्लूड है टाइप्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स है। नंबर 1 है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नंबर 2 हमें पढ़ना पड़ेगा 10th स्टैंडर्ड में, हैलोअल्कीन्स, ठीक है, वैसे एस लगा लेते हैं। चलिए एक और हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ अल्कोहल्स के बारे में, और 4th है एल्डिहाइड्स, भी हमें पढ़ना पड़ेगा, एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में। 5th वन है कीटोन्स, भी पढ़ने पड़ेंगे कीटोन्स। और 6th है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुछ एक टाइप्स हैं जो कि हमारे 10th स्टैंडर्ड में इंक्लूड है सिलेबस में, ठीक है। इन्हीं टाइप्स की यहाँ बात करेंगे, इनसे रिलेटेड ही हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो इनको देख लेते हैं जल्दी से। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन से, हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हो, ठीक है, उसको हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। और दूसरा है हैलोअल्कीन। हैलोअल्कीन में क्या हुआ, एक हैलोजन होगा, दूसरा अल्केन, ठीक है। अल्केन का मतलब ये हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ देखते हैं। एक तो आपके पास हैलोजेंस होंगे, तो हैलोजेंस का मतलब है जहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये कौन से ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैं ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में। आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे ये एलिमेंट्स। तो हैलोजेंस तो होगा प्लस एल्केन यूज होगा, यहाँ हैलोअल्कीन बोला जाएगा जो कि आपके सिलेबस में है। एल्केन का मतलब यहाँ शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जिसके पास सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसके साथ में हैलोजन जुड़ जाएगा,
जैसे कि फ्लोरीन हो सकता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको, क्लोरीन भी हो सकता है। ये सपोज करें ये कार्बन है और इसके साथ सपोज करें यहाँ मेरे पास क्लोरीन जुड़ जाएगा, पूरा लिख देता हूँ पहले। अब देखिए ये क्लोरीन जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोअल्केन। मैं एग्जांपल वहां लिख दूंगा आपको बाद में, पहले इसको। मीथेन है, चलिए इथेन है, ये क्या है, इसके एग्जांपल है, अल्केन के एग्जांपल हुए। अल्कोहल के अंदर क्या होगा, ठीक है, अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा हुआ होगा, OH जो है फंक्शनल ग्रुप होता है इसके साथ जुड़ा हुआ। तो मैं यहां लिख देता हूं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, अल्केन के साथ। ये समझिए फिलहाल तो अल्केन के साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा पहले। एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ेगा, CHO जुड़ जाता है, ठीक है, याद रखने पड़ेंगे ये फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप मैं यहां लिख देता हूं। कीटोन, ठीक है, कीटोन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे कि एसीटोन इसका एग्जांपल है, ये होता है कीटोन। चलिए मैं यहां लिख देता हूं इसको भी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब है यहां से कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है या दूसरा कोई R डैश मैं यहां लिख रहा हूं। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल का मतलब है मीथेन, इथेन, इस तरह से फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, कार्बन की लंबी चेन हो सकती है। तो फिलहाल आप इतना याद रखें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोनिक का डैश लगाना है, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लिखना है और कार्बन के इस साइड भी क्या लिखना है, डैश लगाना है। तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये जो है फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा। ये देखिए क्या है, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन का डैश, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड लगाना है, सिंगल बॉन्ड यहां लगाना है, ऑक्सीजन, फिर H लिखना है। याद करने पड़ेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। तो ये क्या है आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, किसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है। अब इनकी मैं देता हूं एक एक एग्जांपल, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एग्जांपल फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हाइड्रोजन कार्बन का एग्जांपल हाइड्रोकार्बन, मान लो मीथेन मैंने लिखा CH4, मीथेन है, इथेन है, CH3, CH2 जिसको CH3 कहते हैं, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे एग्जांपल किसमें फिट हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन में है। क्यों हाइड्रोकार्बन कहा जा रहा है इसको, क्योंकि कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन ही इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होता है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C2H6, इथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, ठीक है, याद रखना है। अब दूसरा एग्जांपल हैलोजन का हम देखते हैं। एल्केन में क्या होगा, हैलोजन जुड़ा हुआ होगा, मान लो CH3 लिखा, CH3 के साथ जो फोर्थ टेट्रावैलेंसी कार्बन की शो करेगा कार्बन के साथ, वो मान लो फ्लोरीन मैंने लिया है। तो ये किसका एग्जांपल, फ्लोरोमीथेन किसका एग्जांपल हुआ, हैलोअल्केन का हुआ। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर फार्मूला इसका बना लेते हैं। ये कार्बन लिखा, कार्बन को चारों साइड से घेरना पड़ेगा, ठीक है, ये फ्लोरीन हमने जोड़ दिया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हैलोअल्केन का। इसके बदले क्लोरीन जोड़ें, ब्रोमीन जोड़ें, वो आपके ऊपर है, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है, इसको क्या जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हैलोअल्केन का एग्जांपल, फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है, यहाँ आप चाहें तो क्लोरोमीथेन का एग्जांपल ले सकते हैं। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH, तो अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3OH अल्कोहल है। देखिए कार्बन जो है एक्चुअली किसके साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, फार्मूला, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करेगा। टेट्रावैलेंसी का मतलब फिर से मैं बता देता हूं कि कार्बन जो है चारों साइड से, ठीक है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में हो, डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में हो, जुड़ा हुआ होना चाहिए। चाहे वो अपने एलिमेंट के साथ, मतलब कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, या हाइड्रोजन के साथ, या दूसरे या तीसरे किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन दिखाना आपको चार बॉन्ड ही पड़ेंगे। तो ये देखिए, इसको लिख सकते हैं इस शॉर्ट फॉर्म में भी, स्ट्रक्चर फॉर्म में भी, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल होगा हमारे पास, अल्कोहल का। तो ये एग्जांपल कहां फिट हो रहा है, ये आप देख लें, ये वाला यहाँ इस जगह पे जाके अल्कोहल। चलिए आपने लिख लिया होगा।
इसको हम क्या बोले हैं, मिथेनॉल। और नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब मैं सिंपल एल्डिहाइड लिखता हूं, ये है फॉर्मेल्डिहाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड मिथेनल, इसको हम मिथेनल, एंड एल भी बोलते हैं, इसको हम मिथेनॉल बोलेंगे, ऊपर वाला जो लिखा मिथेनॉल। और क्यों, फंक्शनल ग्रुप है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़ा जाता है, अगर OH लगा हुआ हो तो OL लगाना है, अगर CHO लगा हुआ हो, बॉन्ड कौन सा हुआ, सॉरी ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, ये चल रहा है हमारा, ठीक है। ये देखते हैं, तो ये आएगा मिथेनल, ठीक है। मिथेनल किसका एग्जांपल हुआ, एल्डिहाइड का एग्जांपल हुआ। कीटोनिक में क्या होगा, कीटोनिक में एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं एसीटोन का एग्जांपल, चलिए लिखते हैं एसीटोन, इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है ये भी। एसीटोन का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, CH3OCH3, ठीक है, इसको इस फॉर्म में CH3COCH3, तो ये क्या हुआ, एसीटोन हुआ। अब लास्ट में है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल आप लिखेंगे एसिटिक एसिड, CH3COOH होता है। तो इसको, ये जो डबल OH है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, ये देखिए एक ही बात है, COOH, अगर इसको फैला के लिखना है तो इसको इस फॉर्म में लिखें, कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, लिख सकते हैं। एसिटिक एसिड किसका एग्जांपल हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल हुआ। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, और ठीक है, ये तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स, मैंने आपको बता दिए उनके एग्जांपल के साथ। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं जनरेट करूंगा, और उनके अंदर और बहुत ज्यादा इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को भी हम कंसीडर करेंगे डिटेल में, मतलब कि मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको हर टॉपिक देखना है, हर वीडियो आपको जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चाहे तो आप उनको वहां वॉच कर सकते हैं, ओके, ठीक है।